माता पिता की गलती के कारण बच्चे बिगड़ रहे हैं, यदि माता पिता कट्टर हिंदू हो जाएं तो बच्चे भी तुम्हारे कट्टर हिंदू हो जाएंगे। बच्चों को कट्टर हिंदू बनाओ। हम जिस सनातन धर्म से आते हैं उस सनातन धर्म में ना रंग देखा जाता, ना भेदभाव देखा जाता, ना जात पात देखी जाती। हिंदुओं, जाति का बंधन तोड़ दो। हिंदुओं, यदि हम जातियों में, भाषावाद में, क्षेत्रवाद में, प्रदेशवाद में बटे रहेंगे तो थप्पड़ घलते रहेंगे। यदि हम जातियों के बंधनों को, भेदभाव के बंधनों को, भाषावाद के बंधनों को तोड़कर एक रहेंगे, भारतीय रहेंगे, तो हमारा सम्मान पूरी दुनिया में होगा। हिंदू जहां भी हो, एक हो जाओ। बाबा बागेश्वर का हिंदुओं के लिए ये नंबर 1 फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को बाबा लंदन में सुना रहे हैं, लेकिन मैसेज यूपी और बिहार तक डिलीवर हो रहा है। बाबा का यह मैसेज बिहार का हिंदू सुन रहा है, यादव सुन रहा है, ब्राह्मण सुन रहा है, अगड़ा, पिछड़ा, दलित सब सुन रहे हैं। बाबा का यह मैसेज अखिलेश यादव सुन रहे हैं, अखिलेश का पीडीए भी सुन रहा है, यूपी का 19% अगड़ा भी सुन रहा है। सवाल यह है कि बागेश्वर बाबा का नंबर 1 फॉर्मूला क्या बिहार में तेजस्वी को हराएगा? क्या कोई बाबा चुनाव में हिंदुओं को एक कर सकता है? क्या यूपी बिहार में यादव नहीं, हिंदू बनकर वोट करेंगे? चुनाव में हिंदू एक रहेगा या अगड़ा, पिछड़ा, दलित में बंट जाएगा? यूपी से लेकर बिहार तक पूरी कहानी सिर्फ जाति की है, लड़ाई सिर्फ जाति की है। योगी आदित्यनाथ जाति की बात कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे इन सबके इन कारनामों को, इनके वे कारनामे जो फेक अकाउंट बनाते हैं सोशल मीडिया में और फिर उसके बाद जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करते हैं, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का काम करते हैं। ये वही लोग हैं। अखिलेश दिन रात जाति जाति ही जप रहे हैं। तेजस्वी कभी कुशवाहा सम्मेलन बुला रहे हैं तो कभी चौरसिया समाज का मंच सजा रहे हैं। बिहार और यूपी चुनाव से पहले सिर्फ और सिर्फ जाति ही चल रही है, लेकिन इन जातियों से अलग बाबा बागेश्वर लंदन में बैठकर नंबर 1 फॉर्मूला फिट कर रहे हैं। आजकल लंदन में रहने वाले हिंदू परिवारों की एक ही सबसे बड़ी समस्या हो गई है, बच्चे बट रहे हैं, हट रहे हैं, घर से भाग रहे हैं। माता पिता की गलती के कारण बच्चे बिगड़ रहे हैं, यदि माता पिता कट्टर हिंदू हो जाएं तो बच्चे भी तुम्हारे कट्टर हिंदू हो जाएंगे। हम जिस सनातन धर्म से आते हैं उस सनातन धर्म में ना रंग देखा जाता, ना भेदभाव देखा जाता, ना जात पात देखी जाती। हमारे सनातन धर्म में गले लगाया जाता, हमारे सनातन धर्म में अपना बनाया जाता, हमारे सनातन धर्म में ये भी नहीं पूछा जाता तो तुम कितने पुराने हो, कितने नए हो। हिंदुओं, यदि हम जातियों में, भाषावाद में, क्षेत्रवाद में, प्रदेशवाद में बटे रहेंगे तो थप्पड़ घलते रहेंगे। यदि हम जातियों के बंधनों को, भेदभाव के बंधनों को, भाषावाद के बंधनों को तोड़कर एक रहेंगे, भारतीय रहेंगे, तो हमारा सम्मान पूरी दुनिया में होगा। सोचिए, बिहार का 14% से ज्यादा यादव वोट हिंदू के नाम पर पड़ गया तो क्या होगा? सोचिए, बिहार का यादव वोटर घर से हिंदू बनकर वोट डालने निकल गया तो क्या होगा? बाबा बागेश्वर के कैलकुलेटर में जाति का परसेंट काउंट नहीं हो रहा है। वो रविदास, कोयरी, कुर्मी, यादव को अलग अलग नहीं टाइप कर रहे। उनकी कैलकुलेशन 80 से शुरू हो रही है और 20 पर खत्म हो रही है। सवाल यह है कि बाबा बागेश्वर के 80-20 वाली कैलकुलेशन से योगी आदित्यनाथ को क्या फायदा होगा? बाबा की कैलकुलेशन से नीतीश के वोट में क्या प्लस होगा? तेजस्वी, राहुल और अखिलेश को क्या नुकसान होगा? समझ लीजिए। बिहार में लालू के लाल तेजस्वी पॉपुलर MY इक्वेशन का एडवांस वर्जन लॉन्च करना चाहते हैं। बिहार में यादव 14.3%, मुसलमान 17.4%, जो कुल 31.7% होता है।
बिहार में ओबीसी 27%, ईबीसी 36% और दलित 19% हैं। तेजस्वी इस बार ओबीसी, ईबीसी और दलितों को जातियों में तोड़कर एमवाई में ऐड कर डेडली कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं। तेजस्वी पिछले कई महीने से इस फॉर्मूला पर काम कर रहे हैं। कभी 0.47% आबादी वाले चौरसिया समाज का सम्मेलन बुला रहे हैं, तो कभी 4.21% आबादी वाले कुशवाहा समाज का मंच सजा रहे हैं। तेजस्वी हिंदुओं को जाति में तोड़कर नई जाति के कुछ वोट अपने एमवाई बुके में ऐड करना चाहते हैं। लेकिन तेजस्वी जिन्हें जाति के नाम पर बांटकर ऐड करना चाहते हैं, वो मंच पर खुद बंट जा रहे हैं। 2024 में अखिलेश यादव ने छोटी जातियों को खुद के साथ जोड़ा था और उसका रिजल्ट भी अखिलेश के फेवर में गया था। तेजस्वी भी उसी पैटर्न पर काम कर रहे हैं। जातियों की उपजातियों में घुसकर अपना नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी बांटने में जुटे हैं, तो बाबा बागेश्वर ने भी जोड़ने के फॉर्मूले पर काम शुरू कर दिया है। 6 जुलाई को ही बाबा बागेश्वर और संतों की बड़ी टीम पटना में सनातन महाकुंभ का मंच सजा चुकी है। हिंदू एकता कैसे होगी, बिहार में पहली बार जाति का चक्रव्यूह कैसे टूटेगा, इसका ट्रेलर दिखा चुकी है। बाबा बागेश्वर पूरे देश में हिंदुओं का जाति का चक्रव्यूह तोड़ने में लगे हैं। हिंदुओं के बीच नंबर 1 फॉर्मूला लेकर जा रहे हैं और बिहार में इसका पहला टेस्ट होना है, क्योंकि बिहार में वोट के नाम पर जाति कभी नहीं जाती। हर जाति का अपना नेता है और वोट का अपना अलग फॉर्मूला। अगर बाबा का फॉर्मूला बिहार में फिट हो गया तो समझो यूपी में भी हिट हो गया। कैसे, जान लीजिए। 2020 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को ब्राह्मणों का 15% वोट मिला। एनडीए को 52% वोट हासिल हुआ। 30 से ज्यादा सीटों पर इफेक्ट रखने वाले भूमिहार समाज से तेजस्वी के अलायंस को 19% वोट मिले। एनडीए का पलड़ा भारी रहा, 51% वोट मिले। राजपूत 9% तेजस्वी के फेवर में गए। 55% वोट मोदी नीतीश के नाम पर पड़ा। यादव में लालू की पार्टी हमेशा की तरह फेवरेट रही। 83% वोट मिले। एनडीए को 5% वोट मिले। 2020 के बाद 2024 के चुनाव में हिंदू को जाति में बांटने का काम खूब हुआ, लेकिन यहीं से हिंदू को एक करने का फॉर्मूला भी मिला और बिहार में तेजस्वी को हराने का नया इक्वेशन भी समझ में आया। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बिहार में अपर कास्ट का 53% वोट मिला। महागठबंधन को 10% अपर कास्ट ने वोट दिया। नीतीश के सॉलिड वोटर कोयरी और कुर्मी का 67% वोट एनडीए के फेवर में गया। महागठबंधन को 19% वोट मिला। तेजस्वी के कोर वोटर यादव में 26% एनडीए के पक्ष में गिरे, जबकि तेजस्वी के गठबंधन को 73% यादवों का वोट मिला। बाबा बागेश्वर बिहार में जाति का चक्रव्यूह कैसे तोड़ेंगे, नंबर 1 फॉर्मूला की सफल टेस्टिंग कैसे करेंगे, वो 2020 और 24 के चुनाव से समझ आ जाएगा। बिहार में कुर्मी का 11% वोट तेजस्वी को मिलता है। कोयरी का 16% वोट मिला। अन्य ओबीसी और ईबीसी का सिर्फ 18% वोट तेजस्वी अलायंस की ओर गया। रविदास का 34%, पासवान का 22%, मुसहर का 24%, अन्य दलितों का 24% वोट तेजस्वी के अलायंस को मिला। यादव के अलावा हिंदुओं की दूसरी जाति का ज्यादा वोट तेजस्वी को नहीं मिलता। एनडीए हर बार इसमें बाजी मारती है। तेजस्वी की नजर इसी जाति में बटे हिंदू पर है। कई महीने से वो इसी वोट की माइक्रो मैपिंग में जुटे हैं और धीरेन्द्र शास्त्री के इसी चक्रव्यूह को भेदना चाहते हैं। जाति के नाम पर पड़ने वाले वोट को हिंदू के नाम पर पड़ने वाले वोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में यादवों का 26% वोट एनडीए को मिला। 2020 में यादवों का सिर्फ 5% वोट एनडीए के फेवर में गया था। सोचिए, अगर हिंदू जाति में नहीं बटा, यादवों का 4% एक्स्ट्रा वोट भी हिंदू के नाम पर पड़ गया, तो इक्वेशन बदल सकता है। तेजस्वी का नंबर पहले से भी घट सकता है। सोचिए, दलित अगर पासवान, मांझी जैसी जातियों में नहीं बटे, ओबीसी अगर कैटेगरी में नहीं बटे और हिंदू बनकर वोट डाल दिया, तो क्या होगा।
इसका सबसे बड़ा नुकसान तेजस्वी को होगा, राहुल को होगा और सबसे बड़े बेनिफिशियरी मोदी और नीतीश होंगे। बाबा का नंबर 1 फॉर्मूला सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, बिहार में तो इसका पहला टेस्ट होना है। इसकी असली परीक्षा तो 2027 के अंदर यूपी में होने वाली है, जहां पीडीए बनाम अगड़ा की सियासी लड़ाई को अखिलेश फुल पेस में चला रहे हैं। अखिलेश 27 से पहले जाति की बिसात बिछा रहे हैं, अगड़ा पिछड़ा की फील्डिंग सेट कर रहे हैं। यूपी में भी बड़े लेवल पर जातियों की माइक्रो मैपिंग हो रही है। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ जातियों में बटे हिंदू को जोड़ने में जुटे हैं। कावड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ, एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया। बिहार के बाद बाबा बागेश्वर का अगला पड़ाव यूपी होने वाला है। यूपी में हिंदू एकजुट करने का प्लान बहुत पहले बन चुका है और इसकी शुरुआत नवंबर में हो जाएगी। सात नवंबर से 16 नवंबर तक धीरेन्द्र शास्त्री दिल्ली टू वृंदावन पदयात्रा निकालने वाले हैं। उनकी पदयात्रा 422 गांव से गुजरेगी। जिस वक्त ये पदयात्रा चल रही होगी उस वक्त बिहार का फैसला हो रहा होगा और यूपी की चुनावी पिच सेट हो रही होगी। यूपी में सवर्ण वोट 19% है, ब्राह्मण 10% है, ओबीसी का कुल वोट 42% है, यादव का वोट भी ब्राह्मण के बराबर 10% है। पिछले 15 साल से यूपी के सवर्ण एक तरफा बीजेपी को वोट करते आ रहे हैं, लेकिन यादवों का वोट अभी तक जाति के नाम पर ही पड़ा है और इसमें अखिलेश का हिस्सा सबसे बड़ा है। एनडीए को 2017 में 83%, 2022 में 89% ब्राह्मण वोट मिले, 2017 में 70% और 2022 में 87% राजपूत वोट मिले, 2017 में 10% यादव और 2022 में 12% यादव वोट मिले। अखिलेश के गठबंधन को 2017 में 7%, 2022 में 6% ब्राह्मण वोट मिले, 2017 में 11% और 2022 में 7% राजपूत वोट मिले, 2017 में 68% यादव और 2022 में 83% यादव वोट मिले। 2024 में भी अखिलेश ने संविधान वाले नैरेटिव को खूब हवा दी। अखिलेश का वोट भी बढ़ा और सीट भी, लेकिन यादव और अपर कास्ट का वोटिंग ट्रेंड ज्यादा नहीं बदला। सिर्फ और सिर्फ दलित वोट ही सबसे ज्यादा इधर से उधर शिफ्ट हुआ। 2024 में एनडीए को अपर कास्ट का 79% वोट मिला, इंडिया गठबंधन को 16% वोट मिले, यादवों का 15% वोट एनडीए के फेवर में गया, इंडिया गठबंधन को 82% वोट मिले, कुर्मी का 61% वोट एनडीए को और 34% इंडिया अलायंस को गया। यादवों को हटाकर अन्य ओबीसी में एनडीए को 59% वोट मिला। अखिलेश राहुल की जोड़ी को 34% वोट मिला। जाटो समाज का एनडीए को 24% और अखिलेश को 25% वोट मिला। जाटो को हटाकर अन्य दलितों का एनडीए को 29% और इंडिया अलायंस को 56% वोट मिला। 2022 के मुकाबले 2024 में यादवों का 3% एक्स्ट्रा वोट बीजेपी को मिला है, लेकिन दलित वोट में अखिलेश का दबदबा है। सोचिए, अगर यादवों का वोट हिंदू के नाम पर पड़ गया, यादव हिंदू बनकर वोट डालने घर से निकल गया तो क्या होगा? दलित वोट अगर फिर से बीजेपी की ओर लौट गया तो क्या होगा?
यूपी के 16 जिले यादव लैंड माने जाते हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। इन 16 जिलों की 47 सीटों पर यादव वोट सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। 5 सीटों पर 1 लाख से ज्यादा, 7 सीटों पर 50,000 से 1 लाख के बीच और 27 सीटों पर 25 से 50,000 के बीच यादव वोट हैं। सोचिए, अगर बाबा का नंबर 1 फॉर्मूला फिट हो गया, दलित हिंदू बनकर वोट डाल गया, तो इसका नुकसान किसे होगा? समाजवादी पार्टी के फेवर वाला यादव वोट थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, 2-4% वोट भी हिंदू के नाम पर पड़ गया, तो रिजल्ट क्या होगा? अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है।